यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। बीते सप्ताहों में आपने हमारी सेवकाई से आशीष पाई है और मैं शुरू की प्रार्थना के पहले इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 107 के 1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से मोल लेकर छुड़ा लिया है। हमें प्रभु का धन्यवाद हर समय करना है और उसकी आराधना करना है क्योंकि उसने हमको छुड़ाया है, शैतान के हाथ से हमें मोल लिया है। इस आराधना को जब आप आगे जाते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, आप वचन को सुनते हैं, प्रभु भोज की आराधना में भाग लेते हैं, हम चाहते कि आप पूरा वीडियो देखें और प्रभु की उपस्थिति आपकी आत्मा प्राण देह को परिपूर्ण करे, आपके घर को परिपूर्ण कर। आइए हम शुरू की प्रार्थना में जाते। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस रविवार के दिन के लिए और इस 21 तारीख के लिए प्रभु, जो 21 जून है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता और मैं प्रार्थना करता हूँ आपका पवित्र आत्मा हर एक सुनने वालों पर उतर आए। इस पूरे सर्विस को पवित्र आत्मा आप लीड करिए। यीशु मसीह की दिव्य उपस्थिति हर एक घरों के और हर एक दिलों को भरने पाए। हर एक शैतान की ताकत, बीमारी की ताकत, अंधकार की शक्ति, हर एक बंधन, हर एक शैतान की योजनाएं लोगों के जीवन पर से यीशु प्रभु के नाम से टूट जाने पाए। मानसिक रूप में आज़ाद हो जाओ, शारीरिक रूप में आज़ाद हो जाओ, आत्मिक रूप में आज़ाद हो जाओ। हर एक आर्थिक सूत्र जो लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे, यीशु के नाम से आर्थिक सूत्र आशीषित हो जाए। और प्रभु इस पूरी आराधना को आप ब्लेस करें। आज जो आराधना होने जा रही, हमारे भाई लोग आराधना में लीड करेंगे, वचन आएगा और प्रभु भोज की आराधना होगी। ये सब लोगों के जीवन को आत्मिक रूप में पोषित करने पाए, आत्मिक रूप में प्रभु दृढ़ करने पाए, आत्मिक रूप में इनको स्थापित करने पाए, आत्मिक रूप में इन्हें यीशु की और करीबी में ले जाने पाए, आत्मिक रूप में इनका स्वभाव यीशु जैसा हो जाए, आत्मिक रूप में इनका चाल चलन यीशु के अनुरूप बदलता चला जाए, ताकि यीशु प्रभु के आगमन के लिए कलीसिया तैयार हो सके, जिसको यीशु प्रभु लेने के लिए आने वाले। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना है। यीशु के अति बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आराधना में जाएं, गीत गा करके प्रभु को महिमा दें और हम मिल करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के लिए आवाज उठाएं, ऊंचे स्वरों में उसके लिए हम गाएं, ताकि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को महिमा दें। यस, आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है यश जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है यश जो तेरा ही। महिमा की बातें हम सबको बनाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का,
मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बनाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, गाना दे सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से गागर में, ना दे सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ना दे सका हमको तू पाप के सागर में, अब बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, उस दिन अपने हाथों को उठाकर यीशु को धन्यवाद, यीशु मेरे जीने का, नए जीवन के लिए यीशु को मेरे धन्यवाद, जीने का कारण, मेरे जीने का मकसद वो इस पृथ्वी पर उतर कर आ गया मेरा यीशु है। ताकि आपको एक नए जीवन को Yes, देकर hallelujah. Oh, thank you, Jesus. सब भूल कर आगे बढ़ता चलो, मेरे लिए धन्यता उसको मैं त्याग दूं, पिछला मैं सब भूल कर, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था, उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है,
बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो मेरी सलीब पर कि जा मैं जाऊं। देखो मेरी सलीब पर कि जा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। मेरा प्रभु। मेरे जीने का कारण तू है यीशु। आज मैं जीवित हूँ तो डैडी आपके कारण। होली 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 का कारण तुझे का मकसद। तेरा अनुग्रह मेरे लिए। तेरी इच्छा हमारे जीवन के अंदर बढ़ता बढ़ता जा बढ़ता जा बढ़ता जा। ना उसको धन्यवाद दें, Yes. उसकी स्तुति करें, खुश रहें। Hallelujah. ओ यीशु तू भला है, भला है तू प्रेमी है। जीवन के स्वामी, महिमा के राजा, तेरे नाम के लिए हम तेरा डैडी। तू भला है तू भला है तू प्रेमी है। तू अनुग्रहकारी है। तरस खाने वाला है। आंसुओं को पोंछने वाला है। हालेलुया। दुख के समय में सुख के समय में साथ रहने वाला इमानुएल। ओ प्रभु हमारे साथ इमानुएल। प्रभु हम धन्यवाद देते राजा। सचमुच में प्रभु तुझसे आपके जैसा कोई नहीं है खुदावन। आपके जैसा प्रेमी कोई नहीं है डैडी। आपके प्रेम की हम जितना हालेलुया वर्णन करें उतना कम है डैडी। कांटों का ताज सिर के अंदर प्रभु जी आपने पहन लिया। हाथों और पैरों के अंदर आपने कीलों को खाया। यदि आपके प्रेम के अनोखा प्रेम जो खुदावन
सारे पिता परमेश्वर दुखों को निंदाओं को अपने पर ले लिया। यस हालेलुया, परंतु प्रार्थना करें, हालेलुया, परंतु प्रार्थना करें। रिबा शबारा बदला रबा, अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। अद्भुत प्यार, खुदावन तेरी क्रूस की ओर देखते हैं मेरे खुदावन, तेरे उस प्रेम को देखते हैं मेरे खुदावन। तूने प्रभु जी हमसे ऐसा प्रेम किया मेरे खुदावन, इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारे लिए प्रभु जी हर एक उतारना सही मेरे खुदावन, तूने हमारे लिए प्रभु जी वो कोड़ों की महार सही मेरे खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। तूने हमें कभी छोड़ा नहीं प्रभु, कभी त्यागा नहीं प्रभु। ओ प्रभु, जब हमारे प्रभु जी हमारे प्रिय छोड़ देते हैं प्रभु, पर तू हमें कभी नहीं छोड़ता प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, तेरे उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जो आराधना दिया है मेरे खुदावन, तुझे वो दृढ़ योग मेरे खुदावन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। तेरे वचन मेरे खुदावन हमारे हृदय के अंदर प्रभु जी निरंतर परमेश्वर पिता बने रहे प्रभु, ताकि तेरे भय में हम चलते रहे प्रभु। तेरी इच्छाएं परमेश्वर पिता हमारे जीवनों से पूरी हो जाए। ओ लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आगे के समय के लिए प्रभु, तेरे जीवन वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं, आगे का सारा परमेश्वर पिता समय आपके हाथों में सो यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पुनः एक बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम कि पिछले सप्ताहों में प्रभु ने हमसे बातें किया है और आज के दिन में भी हम पुनः एक बार प्रभु के चरणों के पास समय व्यतीत कर रहे हैं। और प्रभु का वचन हमें ये कहता है, व्यवस्था विवरण 33 का 3, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 33 वर्स 3 में लिखा है कि पवित्र लोग जब प्रभु के चरणों के पास समय व्यतीत करते हैं तो प्रभु से वे लाभ को प्राप्त करते हैं। सो मेरी प्रार्थना है आज के दिन में आप प्रभु से आत्मिक लाभ को प्राप्त कर सके। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाधिराज प्रभु, सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को मैं आपके क्रूस के पास लाता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारे आत्मिक जीवन के लिए, जिसको आप पोषित करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रत्येक जन जो सुनने जा रहे हैं, आप आत्मिक उन्नति दीजिए प्रभु, हर एक जन के आत्मा में एक बड़ा काम कीजिए। शत्रु शैतान की हर ताकतों को यीशु के नाम से बांधते हैं, जो वचन को रोकती है। अंधकार की समस्त शक्तियों के ऊपर विजय की घोषणा करते हैं। सत्यता से कमर कसते, धार्मिकता की झिलम पहनते, उद्धार का टोप, मेल की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार लेकर आत्मा में प्रार्थना करते हुए हर दिन हम यीशु मसीह के लिए जीना चाहते। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि जब आप हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। धन्यवाद, आप हमारे हाथों को थामे हुए हैं, ना तो हमें गिरने देंगे, क्योंकि धर्मी जन 7 बार गिरता है परंतु आप उसको उठाकर खड़ा करते। धन्यवाद, क्योंकि जो परमेश्वर हमारी ओर है, जब वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। धन्यवाद इस बात के लिए, जो परमेश्वर हमारी आत्मा में निवास करता है वो बड़ा है, वो महान है, वो अद्भुत है, वो पराक्रमी, उससे जो संसार में काम करने वाली शक्तियां हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हमारे अंदर रहने वाला यीशु महान है। आपके लोगों को प्रभु ये समझ प्रदान करें कि वे आत्मा में बढ़ सके, आपको आत्मा में अपने अंदर देख सके और आत्मा में चलना सीख सके, यीशु मसीह के अद्भुत नाम में, आमीन। मेरे प्रिय, पिछले दिनों से हम महीनों से कुछ बातों पर ध्यान कर रहे हैं और वो है कलीसिया का उद्देश्य। इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु ने एक बड़े उद्देश्य के साथ कलीसिया को रखा है। दूसरे शब्दों में, हम में से प्रत्येक के लिए प्रभु का उद्देश्य है। वैसे ही प्रभु ने जो कलीसिया पिता ने अपने पुत्र यीशु के लहू से मोल लिया है, उसके लिए परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है, पुत्र यीशु का बड़ा उद्देश्य है। और पवित्र आत्मा यीशु के एवज में इस कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर काम कर रहा है। और हम पिछले दिनों के संदेश में आपको ये बता चुके हैं, ये मंडली विश्वव्यापी है, यूनिवर्सल है और ये पूरे विश्व में पाई जाती है। और ये मंडली को पवित्र आत्मा चला रहा है, लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, सिखा रहा है। और पवित्र आत्मा ही मंडली के अंदर बड़े कामों को कर रहा है। जब आप इन वचनों को सुनते हैं, आपको ये भी जानकारी मिले, ये मंडली पिंतिकुस्त के दिन से लगभग यीशु के मृत्यु उपरांत
जब पवित्र आत्मा उस 120 लोगों पर उतरा था, वहां से प्रारंभ हुई और ये मंडली जो विश्वव्यापी है तब तक जाएगी जब तक यीशु मसीह बादलों पर वापस नहीं आते। तो मैं और आप इस मंडली के सदस्य हैं जिसको यीशु ने अपने लहू से मोल लिया है और हम यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पहले बहुत सारे संत आए, आकर के चले गए और वो लोग भी यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार हम अंतिम पीढ़ी हैं जिसमें यीशु मसीह अपनी मंडली को, अपनी दुल्हन को, अपनी पत्नी को लेने के लिए आने वाला है और मुझे और आपको उसके आगमन के लिए तैयार होना है। एक सबसे बड़ा उद्देश्य मुझे और आपको इस कलीसिया में रखने का यही है कि मुझे और आपको यीशु के आगमन के लिए तैयार होना है। पीछे भाग 7 हम आपको सुना चुके हैं। ये भाग 8 जो है आपके सामने में प्रस्तुत होने जा रहा है और इस भाग के अंदर में पवित्र आत्मा जो बातें आपको सिखाना चाहता है वो ये है कि पिछले भाग 7 के अंदर हमने आपको उद्धार और उद्धार के निश्चयता या एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन के ऊपर हमने बात किया था। फिर हमने बपतिस्मा के विषय में भी आपको सिखाया और उसके उपरांत पवित्र आत्मा का दान भी पाना है और कलीसिया के सक्रिय सदस्य बनना है। लेकिन एक मुख्य बात जो आपको सीखना है, थोड़े चंद शब्दों के अंदर, समय के अंदर हम आत्मा में आपको जो बातें बताना चाहते हैं, यदि आप उसको आत्मा में स्वीकार करेंगे तो आप निश्चित रूप में आत्मा में चलना शुरू करेंगे। और आत्मा में चलना यह या वॉकिंग इन द स्पिरिट, ये जो एक शब्द है, पौलुस ने इस शब्द को लिखा है और पौलुस का तात्पर्य गलातियों की कलीसिया को लिखने का यही था। जब हम शरीर में चलते हैं तो हम शारीरिक होते हैं। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको पढ़ना चाहता हूं रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय। और पौलुस इस रोमियो की पुस्तक के अंदर में ऐसा कहता है, 8वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसके 5 पद से, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हो सकता है और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इन पदों के अंदर मुझे और आपको शरीर पर ऊपर उठकर जीने के लिए बोला है। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय पढ़िए, लगभग 15 पद से आगे आप पढ़ेंगे तो 23 पद तक पौलुस एक संघर्ष के बारे में बात कर रहा है वहां। और यह संघर्ष हम में से प्रत्येक को है, आप में से प्रत्येक जन, मैं और आप सब मिलाकर के इस संघर्ष में जीते। और यह संघर्ष कई बार हम शरीर में चलते हैं, आत्मा में नहीं चल पाते हैं और शरीर की इच्छा पूरी करते हैं। हम जरूर प्रभु को ग्रहण किए, हम जरूर बपतिस्मा लिए, कई बार हम अन्य भाषा में प्रार्थना भी करते हैं, कई बार हम चर्च मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रेयर भी करते हैं, लेकिन हम कई बार शरीर में चलते हैं। तो शरीर पर चलने पर क्या काम है उसके, बाइबल हमको बहुत साफ बताती है। शरीर पर मन लगाना जो है वो मृत्यु है, और बाइबल ये भी कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका मतलब जब कभी मैं और आप शरीर के लिए काम करते हैं तो हमको उसका जो सैलरी मिलती है, मेहनताना मिलता है, या उसका जो रिजल्ट मिलता, परिणाम मिलता है, वो मृत्यु है। लेकिन रोमियो 8:23 में लिखा है परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोगों के अंदर पवित्र आत्मा जब काम करने लगते हैं, पवित्र आत्मा जब उनको
यीशु के समान बनाने के लिए स्वभाव के अंदर काम करते, तो वो अंदरूनी स्वभाव जैसे जैसे बदलता है तो वो बाहरी स्वभाव को नया बनाता है। उद्धार पाने का मतलब मेरी आत्मा का नवीनीकरण है, मैं नई सृष्टि बन गया हूं, मैं प्रभु को जान गया हूं। तो आप में से कई लोगों ने नया जन्म पाया है, प्रेज द लॉर्ड उसके लिए, हालेलुया। नया जन्म पापों की क्षमा एक अनुभव है, लेकिन प्रभु के साथ प्रतिदिन चलना यह एक दूसरा अनुभव है। तो हम आपको पिछली बार के उस संदेश के अंदर ये सुनाए थे, एक बार का अनुभव जो है वो हमेशा बारंबार के अनुभव में बढ़ना है। जैसे उद्धार पाए तो आपको प्रतिदिन उस उद्धार के अनुभव में बढ़ना है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी पाना एक बार का अनुभव है, लेकिन प्रतिदिन ड्यूटी पर जाना प्रतिदिन का अनुभव है। एक विद्यार्थी है, स्कूल में दाखला लेता है, एडमिशन लेता है, स्कूल जाना प्रारंभ करता है, कॉलेज जाना, या कॉलेज होगा तो कॉलेज जाना प्रारंभ करता है। तो एक एडमिशन लेना या वहां पर एक विद्यार्थी के रूप में जाना, ये एक बार का काम है, लेकिन प्रतिदिन स्कूल या कॉलेज जाना ये प्रतिदिन का काम है। ऐसे ही विवाह बहुत सारी तैयारियां होती, बहुत सारे खर्चे होते, लेकिन विवाह एक दिन का काम है, लेकिन उसके उपरांत वैवाहिक जीवन प्रतिदिन का काम है। वैसे ही हर एक विश्वास करने वाला जिसने यीशु पर विश्वास किया है कि वो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ और मुझे लेने के लिए वो आने वाला, और मेरा जीवन उसका है और मैं उसका जीवन मेरा है। जब ये एक आत्मिक रिश्ता प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, इस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिश्ते के अंदर पवित्र आत्मा काम करने लगते हैं, तब हमारी जो पुरानी आदतें, हैबिट्स हैं, हम उनके ऊपर जय पाना शुरू करते हैं। प्रियो, यदि आपने अभी तक पुरानी आदतों पर जय नहीं पाया है तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं, और वो ये है, आप अभी भी पाप के दासत्व में हैं। जैसे पौलुस रोमियो 7 में था, वो कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं, 7वां अध्याय 15 से 23 तक, और जो नहीं करना चाहिए वो मैं करता हूं। जो मैं नहीं करना चाहिए उसको करता हूं, तो पाप मुझ में बसा हुआ है। और फिर वो कहता है, मैं बुद्धि से तो परमेश्वर के वचन के अनुरूप जीने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा शरीर पाप का गुलाम है। और कहता है मुझे इस मृत्यु की शरीर से कौन छुड़ाएगा। और 25वें पद में कहता है, रोमियो 7:25 में, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा मैं मृत्यु के बंधन से, पाप के बंधन से छुटकारा पाता हूं। और 8:1 रोमियो कहता है, जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा या पाप के दंड की सजा नहीं है, क्योंकि उनको जीवन की आत्मा ने पाप की आत्मा से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। ओ सच में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं तब हमें यह समझ में आता है, परमेश्वर ने मुझको और आपको पाप की गुलामी से छुड़ाया है, और हमें स्वतंत्र करने का उसका एक ही कारण है कि हम आत्मा में चलना और जीना सीख सकें। मैं आपको गलातियों की पत्री से उस आयत को बताना चाहता हूं, और जितने लोग आत्मा में चलना सीख नहीं पा रहे हैं उनके लिए कुछ हम सुझाव भी देना चाहेंगे। 5 अध्याय और उसका 16, 17 और 18, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो, you walk by the Spirit so that you may not fulfill the fleshly lusts। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हम यही बात अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहे थे कि परमेश्वर आदम को जब बनाया था तब आदम आत्मा में चल रहा था, जब भी प्रभु उससे मिलने आते थे। जिस दिन उन्होंने फल खाया वो आत्मा में चलना बंद करके शरीर की ज्ञान इंद्रियों और मन के बुरे कर्मों को करने वाले हो गए। और यीशु मसीह ठीक इसके विपरीत था। यीशु मसीह आत्मा में चलता था और शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करता था। तो यह लिखा एक दूसरे के ये विरोधी हैं। इसका मतलब एक दूसरे
के विरोधी होने का तात्पर्य यह है, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर विश्वास के जरिए से आकर के रह रहा है, वो कभी नहीं चाहता कि हम शरीर के अनुसार जीवन जिए। और 18 पद कहता है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। और रोमियो 8:14 कहता है, रोमन्स 8:14 कहता है, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। दोज हु आर, इंग्लिश में लिखा लेड बाय द स्पिरिट, लेड जो अगुवाई पा करके चलते। तो पवित्र आत्मा हर क्षण आपसे बात करना चाहते हैं, हर क्षण आपको अगुवाई देना चाहते हैं, हर क्षण आपको मदद देना चाहते हैं, हर क्षण आपको सहायता देना चाहते हैं, हर क्षण आपको सुझाव देना चाहते हैं। और 25 वचन कहता है, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार जीवन हमें प्राप्त होता है तो आत्मा के अनुसार चलना है। अब यहां 2 प्रकार के चलायमान होने का एक शब्द आया है। 16, 17 और 18 गलातियों में उस आदतों के चलते जो पुराने हमारे जीवन के अंदर में थी, जैसे हम चोरी करते थे तो हमें भले काम करना सीखना पड़ेगा, हम झूठ बोलते थे तो हमें सच बोलना सीखना पड़ेगा, हम चुगली करते थे तो हमें कुछ चीजों को अपने अंदर दफनाना सीखना पड़ेगा, ताकि जब हम दूसरों की बात सुने तो हम इधर की बात उधर ना करें। और हमारा मन जरूर करेगा कि हम इधर की बात उधर करें, परंतु प्रभु ये चाहते हैं कि हमारा मन प्रभु के वचन पर ध्यान करने वाला बने। शरीर हमेशा डिमांड करता है, मांग करता है, और ये मांग जब हम पूरी करते हैं तब हम प्रभु के आत्मा को शोकित करते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन अपनी आदतों के गुलाम हैं। तो 16 से 18 पद गलातियों 5 अध्याय के अंदर हमको हमारी आदतों के ऊपर जो पुरानी आदत है, जैसे यहां पर 19 से लेकर आप 22 पद तक पढ़ेंगे, कुछ काम दिए हैं, लिखा शरीर के काम तो प्रगट है। ये शरीर के काम प्रगट हैं, इसका मतलब ये शरीर की आदत है। ये आदतें कहां से आती है? मरकुस 7वां अध्याय, इसका कनेक्शन हमारा हृदय से है। मरकुस उसका 7वां अध्याय और 20 और 21 वचन। मरकुस 7 अध्याय 20 और 21 वचन कहता है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, अर्थात भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, वे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसका मतलब शरीर की आदतों में जो बातें पाई जाती है उसका हृदय से संबंध है। इसलिए लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। तो यदि हम भले मनुष्य बनना चाहते हैं, हमारे हृदय के अंदर भला भंडार जो परमेश्वर के वचन का है और आदतों का है वो आना चाहिए। तो हृदय यदि शैतान के कब्जे में है, विचारों की सहायता से, ज्ञान इंद्रियों की सहायता से, इच्छा की सहायता से, भावनाओं की सहायता से, तो ध्यान रखना प्रत्येक शरीर के हमारी आदतें पुरानी होंगी और यीशु में आने के बाद आदतें बदलना है। मैं कई लोगों से बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं आत्मा में, यदि आज भी आपकी आदतें नहीं बदली है तो आपको इस आदतों के बदलने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। आपको आदतों के बदलने के लिए प्रभु से उपवास करके प्रभु की खोज करना पड़ेगा।
इसमें कोई जन आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपकी आदतों पर जय पाने के लिए पवित्र आत्मा और वचन प्रभु का आपको दिया गया है। ये दो ही काम करेंगे। हाँ, जो शिक्षाएं हम आपको दे रहे हैं, और प्रभु के ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने शिक्षाएं दी, ये शिक्षाएं आपको बोध कराएंगी, आपको ज्ञान पहुंचाएगी कि हकीकत में सत्य क्या है और झूठ क्या है। और जब यहां लिखा है शरीर के काम तो प्रगट है, गलातियों 5:19, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, वे विचार, गंदे काम, लुचपन। यहां गंदे काम, वे विचार अर्थात शारीरिक रीति से अपने आप को शरीर की लालसाओं के लिए या सेक्स के लिए बहुतायत से जो विवाह के जीवन के बाहर है, वो वे विचार, गंदे काम। जब कोई शादी करता है या बगैर शादीशुदा लोग भी जब शादी जैसे रहने लगते, वो गंदे काम कहलाता है। और लुचपन अर्थात अश्लीलता, जिसमें पोर्नोग्राफी आती है। तो पहला हिस्सा शरीर के काम में वह आदतें हैं जो यौन के या मनुष्य के कमजोरी से संबंधित है, यौन कमजोरी से संबंधित है। दूसरा जो आदतें हैं इसके अंदर मूर्ति पूजा और टोना, ये दो, जो लोग मूर्ति पूजक है, जादू टोना करने में समय व्यतीत करते, दुष्ट की शक्ति को बुलाते, ये उनसे संबंधित है। तीसरा हमारे अंदर के स्वभाव से जो संबंधित है, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, ये हमारे अंदरूनी स्वभाव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अंदरूनी स्वभाव में बैर, ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध, फूट, विधर्म, ये तमाम चीजें हमारे अंदर जब से हम मां के गर्भ में आए तब से हमारे अंदर है। और चौथा जो स्तर है और वो है मतवालापन और लीला क्रीड़ा अर्थात जब कोई शराब पीता है, पार्टी धूमधाम में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो ये शरीर की बातें मुझको प्रभु के अलौकिक उपस्थिति से अलग करती है। अर्थात दूसरे शब्दों में मुझे आत्मा का विरोध करने के लिए सिखाती है, मुझे आत्मा के विरोध में जीना सिखाती है। लेकिन यहां 25वें पद में हमने पढ़ा आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। यहां एक ये उदाहरण लागू होता है। मान लेते हैं कि कारों की एक लाइन चल रही है और चलते चलते हर कार अपनी लाइन में चल रही है और अपनी स्पीड में चल रही है। ऐसे ही हर कार जब अपनी लाइन में चल रही है तो वो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होंगे। लेकिन यदि कोई कार का ड्राइवर अपनी लाइन को बदलना चाहता है तो वो गलत तरीके से घुसकर काम करेगा। यही है, बहुत सारे लोग प्रभु के साथ चलना तो शुरू करते, प्रभु के लोगों के साथ चलना तो शुरू करते, लेकिन अचानक शरीर में चलने लगते और वो लाइन बिगड़ जाती है और उसके चलते वे लोग प्रभु से दूर हो जाते। तो आज की सुबह में मैं जो खास संदेश आपको देना चाहता हूं वो ये है, आत्मा में चलने के लिए आपको कई बार अपनी शरीर को त्यागना पड़ेगा, उसको ना कहना सीखना पड़ेगा। दाऊद एक बाइबल का अच्छा उदाहरण है। आत्मा में चलता था, आत्मा में गाता था, आत्मा में आराधना करता था, लड़ाई पे जाता था, आत्मा में शत्रुओं को मार करके आता था, हर एक कामों में प्रभु उसको आशीष और सफलता देता था। आत्मा में चल रहा था, रात को जो है उठकर प्रभु का धन्यवाद करता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। लेकिन एक दिन उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा जो उरिया की पत्नी थी, बत्शेबा, और यह विचार उसके अंदर इतना हावी हो गया कि उसके चलते वो आत्मा से शरीर के अंदर आ गया। और जब वो आत्मा से शरीर के अंदर आ गया तो उसने उस स्त्री को बुलवाया और उसके साथ वे विचार किया। उससे एक बेटा उत्पन्न हुआ, लेकिन कुछ बीमारी के चलते वो बच्चा कुछ ही दिनों के अंदर मर गया। सो मेरे प्रियो, कई बार शरीर में जब हम चलते हैं उसके रिजल्ट्स हमारे जीवन के अंदर नेगेटिव या नकारात्मक बातों को उत्पन्न करते हैं। बाद में नातान नबी आया, दाऊद से बात किया, दाऊद ने पश्चाताप किया, प्रभु के पास आया और प्रभु के पास आकर पश्चाताप करके जीवन को प्रभु के साथ ठीक किया। इसीलिए
दाऊद के जीवन के अंदर वो दोबारा राजा बन पाया। लेकिन इस पाप करने के कारण, इस आदत में गिरने के कारण, यौन के पाप में गिरने के कारण, उसके जीवन की आप घटना को बाइबल के अंदर पहला शमूएल के अंदर पढ़िए आप, इस पाप को करने के बाद, और दूसरा शमूएल को पढ़िए। उसका खुद का बेटा अबशालोम उसके विरोध में हो गया, राजा बन गया कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर, और राजा दाऊद अपनी पत्नियों को और बच्चों को लेकर पैदल पैदल कुछ दूर तक निकल गया। कई दिनों के बाद अबशालोम उसको मारने के लिए आ रहा था, और बाइबल हमको यह सिखाती है अबशालोम के बाल बड़े बड़े थे, एक पेड़ के अंदर फंस गए और अबशालोम मर गया। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन भर वो लड़ाई करता रहा, लेकिन एक समस्या उसके जीवन के अंदर जो आई थी, उसने उसको शरीर में चलना सिखाया। लेकिन पश्चाताप किया, जब वापस लौट करके आया, तब वो वापस आत्मा में चलना शुरू किया। इसलिए भजन संहिता 51 के अंदर वो कहता है, मुझको पवित्र आत्मा से अलग न कर, अपने उद्धार का आनंद मुझे दे, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इसका मतलब जब कभी हम आत्मा में चलते हैं, आत्मा में चलना हमारे शरीर को एक नई दिशा देने के समान, एक नए तौर से डालने के समान है। आप में से कुछ लोग यदि शरीर में चल रहे हैं तो आत्मा में चलना आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन यदि कुछ आत्मा में चल रहे थे और वापस शरीर में शिफ्ट हो गए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करिए, पश्चाताप करके वापस लौट आइए, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। पतरस और यहूदा, ये प्रभु के दो चेले हैं। पतरस ने यीशु का इनकार किया, यहूदा ने यीशु को बेचा। पतरस जब 3 बार मुर्गे ने भाग दिया, तब 3 बार इनकार किया, और मुर्गे ने जब भाग दिया, यीशु ने उसको देखा और पतरस ने मुड़कर यीशु को देखा। बाइबल कहती वो फूट फूट कर रोने लगा, उसने सच्चा पश्चाताप किया। और आपको पता हो, यहूदा ने यीशु को बेच तो दिया, परंतु उसने पछताया। मत्ती 27 अध्याय 3, 4, 5 पद पढ़िए, लिखा है कि वो पछताया। तो बहुत सारे लोग आत्मा में चलते चलते जब गिर जाते हैं, तब शरीर में चलने लगते, उनको लगता आत्मा में चल रहे हैं, परंतु वो शरीर में गिर जाते। यहूदा भी आत्मा में चलना सीख रहा था, लेकिन शरीर में चला गया, यीशु को बेचा 30 चांदी के टुकड़ों में, लेकिन बाइबल ये कहती है वो पछताया। मेरे प्रियो, जब कभी आप पछताते हैं ना, तब जिंदगी के अंदर में हम वो गलती वापस करते हैं। शाऊल एक राजा था पुराने नियम के अंदर, दाऊद के पहले, वो भी पाप किया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। तो कौन सी चीज है जो आपको आत्मा में चलना गहरी से सिखाएगी? वो है जब आपसे गलती होती है, जब आप गिरते हैं, जब आप प्रभु से दूर होते हैं, आप तुरंत पश्चाताप करना सीखिए, तुरंत लौट आइए, तुरंत कहिए, प्रभु मेरे से पाप हो गया, मुझे क्षमा कर, मैं नहीं करना चाहता हूं। और आपको पता है, एक मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं, जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु की दया आपको प्राप्त होती है, प्रभु का अनुग्रह नए सिरे से चलने के लिए आपको मिलता है। हम अयोग्य लोग हैं, वो अनुग्रह हमको योग्य बनाता है। आप में से कई लोग अपने दैनिक जीवन में एक लाइन में चल रहे थे, कतार में चल रहे थे, एक अच्छी स्पीड में चल रहे थे, दौड़ रहे थे आप, लेकिन कुछ लोग गिर पड़े हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मीका की पुस्तक 7 अध्याय 14 वचन कहता है, हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद न कर। बैरिन अर्थात शैतान। हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद न कर, मैं जो ही गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, मैं जो ही अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा परमेश्वर मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। अर्थात हमें चैलेंज करना है अपने गिरावट को। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माओं, हे पिशाच, हे पुरानी आदतों, मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, तुम मुझे अगली बार गिरा नहीं पाओगे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मुझे दृढ़ करता है, प्रभु का अनुग्रह मुझे बलवंत करता। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यहूदा ने क्या किया? यहूदा ने अपने आप को फांसी देकर अपने जीवन को समाप्त किया, लेकिन पतरस पश्चाताप करके वापस लौट आया। इसीलिए नीति वचन 28:13 कहता है, जो अपना पाप छिपा कर रखता है वह सफल नहीं होगा, परंतु जो मान लेता है, वन हु कन्फेसेस, जो कहता मेरे से गलती हुई। बहुत सारे लोग मानना नहीं चाहते, लेकिन जब आप मान लेते हैं, और बाइबल कहती है आप छोड़ भी देते पाप को, आप पर दया की जाएगी। लिखा 28 के 13 नीति वचन में। प्रोवर्ब 28:13 के अनुसार
यदि आप मानने को तैयार है कि आपसे गलती हुई और आप छोड़ने के लिए तैयार है, प्रभु का दया आपको प्राप्त होगी। हालेलुया। पौलुस एक बहुत कलीसिया को सताने वाला था। जब वो अपनी गवाही को पत्रियों के अंदर लिखता है, फिलिपियो 3 अध्याय के अंदर और पहला तिमुथियो उसका पहला अध्याय 13, 14, 15 को आप पढ़ेंगे तो वो ये कहता है, मैं पहले अंधेर करने वाला, कलीसिया को सताने वाला और मैं अविश्वास की दशा में सब मैंने काम किए, लेकिन जब प्रभु की दया मुझ पर हुई, प्रभु की करुणा मुझ पर हुई, तब मैंने उन कामों को त्याग दिया। और मैं मान लेता हूं यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सो यदि आप अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं, आपके लिए एक शुभ संदेश है और वो ये है, अपनी गलतियों को मानिए, प्रभु के पास लौट आइए, आप आत्मा में चलना शुरू करेंगे। आत्मा में चलने के लिए कई बार आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शुरुआत में संघर्ष इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको कोई भी चीज जो हम शिफ्ट करते हैं या बदलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, आप देरी से उठते थे, आप 8 बजे उठते थे, और यदि आप 5 बजे या 6 बजे उठना चाहते हैं, शुरू में आपका शरीर संघर्ष करेगा, आप संघर्ष करेंगे, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद शरीर संघर्ष करना बंद करेगा। तो ध्यान रखिएगा, शरीर के अंदर पाए जाने वाली हर एक चीज अच्छी बात का विरोध करती है। ये चिन्ह है। जब आप कुछ नेचुरल रूप में, स्वाभाविक रूप में भले काम करना चाहते हैं, जैसे सुबह उठना है, तो एक दिन जब आप सुबह उठने की आदत को अपने अंदर बना लेते हैं, तब शरीर विरोध करना बंद कर देता है। उदाहरण के लिए उपवास रखना है। जब आप 1 महीना खाना खा लिए, 2 महीना खाना खा लिए, 3 महीना, लेकिन किसी दिन ऐसी कोई परिस्थिति आई, आप उपवास करना चाहते, तब शरीर आपका विरोध करना प्रारंभ करेगा। आपको बारंबार भूख लगेगी, आपको बारंबार कुछ खाने की इच्छा होगी, आपको बारंबार ऐसा लगेगा कि नहीं यार, आज उपवास क्यों रखा मैंने, और बाय द वे उसी दिन घर में कोई अच्छी चीज बन जाएगी। ये सब बातें हमारे शरीर विरोध करता है आत्मा में बढ़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप शरीर को दबाना शुरू करते, मारना शुरू करते, आदतों के ऊपर जय लेना शुरू करते, शरीर शांत हो जाता है। शरीर बोलता है ठीक है, बिल्कुल। उदाहरण के लिए एक और, कभी कभी आपको बहुत तेज भूख लगती है और आप सोचते हैं कि कुछ खाना चाहिए। लॉकडाउन के समय अभी आप नहीं खाना चाहते क्योंकि सोचते हैं कि कहीं इन्फेक्शन लग जाएगा। बारंबार पेट दिमाग को संकेत देता है, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। आप दिमाग को कहते शांत रहो, मैं घर जाऊंगा, वहां खाना खाऊंगा। आप अपने शरीर को गुलाम बनाते हो। हालेलुया। यही बात आत्मा में चलने के लिए करना पड़ेगा। इतने सारे उदाहरण से हम आपको यही सिखाना चाहते हैं। कई बार आपकी आदत को बदलने के लिए आपको शरीर को शांत करना सीखना पड़ेगा। बोलिए, शांत करना सीखना पड़ेगा। आदत को बदलने के लिए आपको उसको नहीं कहना सीखना पड़ेगा। और जब आप नहीं कहना सीखेंगे, प्रियो, वही स्थान है आप विजय ले लेंगे, और विजय आपकी है। रोमियो 8:37 कहता है, रोमन्स 8:37 में लिखा है, यीशु मसीह जो हमसे प्यार करता है उसमें हम जयवन से भी बढ़ करके। हालेलुया। आप यीशु में विजयी व्यक्ति है, आप यीशु में विजयी व्यक्ति है, आप यीशु में विजयी भाई है, बहन है, आप विशेष रूप में जवान लोग, आप यीशु में विजयी है। यू आर मोर देन कॉन्करर्स। आप जयवन से भी बढ़कर है। प्रभु ने आपको विजयी बनाया, क्योंकि मेरे और आपका प्रभु हारा हुआ नहीं है। वो शरीर पर हार जाता तो वो क्रूस पर ना मरता। यीशु मसीह यदि शरीर पर जयवंत नहीं होता तो कदापि वो लोगों को छुटकारा, चंगाई और अनंत जीवन नहीं दे पाता। और यदि वो शरीर में विजयी नहीं होता तो दुष्टात्मा कभी भी ये नहीं कहती तू परमेश्वर का पवित्र जन है, मैं तुझे जानती हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, समय से पहले हमको तू क्यों नाश करने के लिए आया। क्योंकि यीशु मसीह आत्मा में चलता था, आत्मा में सोचता था, आत्मा में बोलता था, आत्मा में सुनता था, आत्मा में देखता था, आत्मा में परखता था। यह बात बहुत अद्भुत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम
सोचते, सुनते, देखते, लेकिन हम परखते नहीं हैं। और प्रभु पिछले दिनों में मुझे यही बात सिखा रहा था, कुछ दिन पहले, कुछ चीजों को आत्मा में परखने की जरूरत है। क्या वो मुझे शारीरिक अवस्था की तरफ तो नहीं ले जा रही है, और यदि ले जा रही है तो निश्चित रूप में मुझे आत्मा में चलना सीखना पड़ेगा। उसमें से कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा। नींद कई बार हमारे जीवन को शरीर में ले जाती है आत्मा से, क्योंकि जिस समय पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए उठाना चाहता है, हम नहीं उठते, और पवित्र आत्मा जो बात हमसे करना चाहता था हम नहीं सुन पाते, तो निश्चित रूप में हम शरीर में चलना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रत्येक सुनने वालों से कहता हूं कि आप आत्मा में चलना सीखेंगे तो कई बार आप गिरेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको उठाने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह आपको चलाने के लिए, सिखाने के लिए तैयार है। तो आत्मा में चलने के लिए यदि कोई चलता है तो क्या होगा? आने वाले सत्र के अंदर जो अगला सप्ताह होगा, हम आत्मा के फल के बारे में बात करेंगे। आत्मा के फल वे हैं जो आपको आत्मा में, स्वभाव में रूपांतरित करेंगे, और जब वो आपको बदलेंगे तो पहले अंदर परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, मेरे मैसेज के आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं, कभी भी जब कोई व्यक्ति उद्धार पाता है, अंदर में काम होता है। आदत बदलती है, अंदर में काम होता है। प्रार्थना सुनी जाती है, अंदर में काम होता है। आज्ञा मानना सीखते हैं, अंदर में काम होता है। बाहरी तौर से बाद में काम होता है, लेकिन हृदय में पहले काम होता है। और जिस किसी के हृदय में पहले काम नहीं होता है वह थोड़े दिन का है, लेकिन जिसके हृदय में काम होता है वह अनंत काल का एक परिवर्तन है। एक छोटा सा उदाहरण देखकर मैं बंद करना चाहता हूं। सामरी स्त्री जिस पति के साथ रह रही थी, पांचवा उसका आदमी था, वो उसका पति नहीं था, वो किसी और का था। लेकिन जब वो यीशु से मिली, उसने अपनी आदत बदलने के लिए प्रभु से कहा, मुझे वो जल दे ताकि मैं प्यासी ना हूं, मैं शरीर में ना जीना सीखूं। और प्रभु ने उसको एक सीक्रेट शेयर किया, और वो सीक्रेट था आत्मा में आराधना करना। मेरे प्रियो, यदि आप आत्मा में चलना चाहते हैं ना, आपको आत्मा में आराधना करना सीखना पड़ेगा। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, अंत के दिनों में परमेश्वर पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा में और सच्चाई में आराधना करते हैं। तो ये आत्मा में आराधना क्या है? पहला कुरिन्थी 6:17 कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वन स्पिरिट इन द लॉर्ड व्हेन वी हैव अ फेलोशिप विद गॉड। होली स्पिरिट जो मेरी आत्मा में रहता है, मेरी आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते एक बच्चा किसी मां की कोख में है, वो बच्चे का अस्तित्व 9 महीने कुछ भी नहीं है, वो मां का केवल अस्तित्व है। वैसे ही जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, तब मेरी आत्मा का अस्तित्व, पवित्र आत्मा की अस्तित्व में जाने से मेरी आत्मा का अस्तित्व या वास्तविकता में मैं कुछ भी नहीं होता हूं। और तब पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को, मेरे ज्ञान को, मेरी समझ को, मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को, मेरी इच्छा के ऊपर कब्जा कर लेता, और मेरा शरीर मैं प्रभु को ऑफर कर देता हूं, और परमेश्वर के वचन का 100% पालन करने लगता हूं। जब मैं परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू करता हूं, यही है सच्चाई में जीना। और आत्मा अर्थात मेरी आत्मा, प्रभु की आत्मा जब संगति से एक हो जाती है, तब मैं आत्मा से भर करके जीने लगता हूं। हालेलुया। तो आत्मा से भर करके जीने में पहला स्तर जो है आराधना है। इट इज वर्शिप, आराधना है। तो आराधना क्या है? हो सकता है हम में से कई लोग आराधना को ऐसा सोचते होंगे, हम प्रार्थना में जाते हैं, हम गीत गाते हैं, हम बाजे बजाते हैं चर्च के अंदर। आत्मा में आराधना करना शायद ये हो सकता है, लेकिन इसका मैं एक आत्मिक गहरा पहलू आपको बताना चाहता हूं। रोमियो 12:1 कहता है, जब हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भाने वाला बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा देते, ये हमारी आत्मिक आराधना। इसका मतलब आपके शरीर के लिए ना जीकर, आपकी लालसाओं के लिए ना जीकर,
आपके विचारों के लिए ना जीकर, अपने आप के लिए ना जीकर, जब आप यीशु को खुश करने के लिए, यीशु के लिए जीते हैं, वही है शरीर को प्रभु को अर्पित कर देना, शरीर के लिए मर जाना, शरीर की लालसाओं के लिए मर जाना और प्रभु के लिए वास्तविक रूप में जीना। और वो आराधना, वो आत्मिक आराधना जो प्रभु को अपना शरीर आप चढ़ा देते हैं, वही है आत्मा में चलना शुरू करना। अगले सप्ताह हम आत्मिक फलों पर बात करेंगे, लेकिन फिर आप सोचेंगे फिर मैं जो प्रायर में बैठता हूं, गीत गाता हूं, आराधना करता हूं, चर्च में जाता हूं, वो बाहरी तौर से हम आराधना कर रहे हैं, क्योंकि अंदर में शरीर की वासनाओं के लिए हम मर गए, कामनाओं के लिए हम मर गए, इच्छाओं के लिए हम मर गए। अब बाहरी तौर से मैं अपने यीशु के लिए जीना शुरू करता हूं, और ये उसी के समान है जैसे मानो पतरस पश्चाताप करके वापस लौटा, लेकिन यहूदा समाप्त हो गया। दाऊद पश्चाताप करके वापस लौटा, लेकिन शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया, और साथ ही साथ आदम और हवा ने पश्चाताप नहीं किया। और इसी कारण मुझे और आपको भी कई बार मन कठोर जब कर लेते तो हम पश्चाताप नहीं करते हैं। तो आत्मिक आराधना अपने शरीर को प्रभु की वेदी पर अर्पित करना है, अपने आप को भूल जाना है कि आपका अपना अस्तित्व है, और पवित्र आत्मा तब आपके अंदर काम करना प्रारंभ करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे सुनने वाले हर एक भाई और बहनों को, जो संदेश तूने आत्मा में इन लोगों तक पहुँचाया, आत्मा में चलने के लिए। प्रभु, जैसे वो गाड़ियाँ कतार से चलती हैं और हर अपने लाइन में चलता है और कोई किसी से टकराता नहीं है, एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन जब कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी को उस कतार से बाहर निकालता है तब एक्सीडेंट की जोखिम में गिरता। वैसे ही कई बार जब हम शरीर में जीना शुरू करते, हम आपसे दूर हो जाते, आपके प्रेम से दूर हो जाते, आपके वचन से दूर हो जाते। लेकिन अब हमारी मदद करे प्रभु, इन अंतिम दिनों में आपकी कलीसिया को आत्मा में चलना सिखाएं प्रभु, ताकि आत्मा की जो अंतिम बारिश है आपकी कलीसिया के एक एक लोगों के ऊपर गिर सके। सुनने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए। अन्य भाषा का दान जिनको नहीं मिला, यीशु के नाम से आने वाले दिनों में प्रभु इनको अन्य भाषा का दान प्रार्थना करते समय मिल जाए, और ये लोग यीशु के साथ चलना शुरू करें। हर एक के परिवार को यीशु नाम से आशीष दीजिए। हर एक के बिजनेस को यीशु के नाम से आप आशीषित कर रहे हैं। हर एक के प्रभु योजनाओं को आप यीशु नाम से आशीषित कर रहे हैं। हर एक के प्रभु जी आत्मिक जीवन को आप यीशु नाम से आशीषित कर रहे हैं। आत्मा का फल उनके अंदर आने के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हम प्रभु की इस आराधना में जाएंगे, और जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में लास्ट भोज किया, पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में 12 चेलों के साथ में उन्होंने भोज किया। उस भोज के अंदर यीशु मसीह ने रोटी लिया, और हमारे पास में अभी ब्रेड है, लेकिन आप चाहो तो अपने घर के अंदर रोटी बना सकते हैं। और दूसरा कप के अंदर हमारे पास में जूस है, जो सब अलग अलग जूस आता है, मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, या फिर बाद में हम जूस या फिर बाद में चाय भी, काली चाय भी हम बना सकते हैं, मीठा। एक प्रतीक है ये खून का, यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है, और ये प्रभु यीशु मसीह के देह का प्रतीक है। सो हम जब इसमें से खाते और पीते हैं तो हम यीशु मसीह के उस मृत्यु के दिन को स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। आज यीशु जिंदा है, ये हमारे अंदर विश्वास आता है, और इसको हम बार बार इसलिए लेते हैं ताकि हम उस दिन को स्मरण रखें कि यीशु मसीह ने लास्ट भोज किया था, और उस भोज के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं न आऊं तब तक उसको तुम करते रहना। और हमारे बीच में भरत भैया हैं, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग अपने अपने घर में हैं, कौन लोग इसके अंदर सहभागी हो सकते हैं? तो सहभागी होने के लिए मत्ती प्रेरित के काम 2 अध्याय, जिसमें 3000 लोग विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और उसके बाद में वो रोटी तोड़ते हैं। सो जो लोग जल संस्कार लेते हैं अर्थात बपतिस्मा लेते हैं, वो लोग इस भोज के अंदर सहभागी हो सकते हैं। और आज कलीसिया के अंदर हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे लॉकडाउन के चलते।
सो अपने अपने घर के अंदर आप हैं जो बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन को समर्पित कर दिया है, वो लोग इसको ले सकते हैं, खा सकते हैं। वहां पर जैसे वचन के अंदर आया, कोई पाशवान स्पेशल आकर के आपको नहीं दे, लेकिन हर विश्वासी जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, वो व्यक्ति भी आपको प्रभु भोज दे सकता है, क्योंकि प्रभु भोज को देने के विषय में कोई स्पेशल कॉलिंग नहीं है, कोई उसका गिफ्ट नहीं है। लेकिन जो लोग यीशु के पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया है, वो लोग इसमें से खा सकते हैं, पी सकते हैं और अपने सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह को याद कर सकते हैं। तो हमारे बीच में वर्द दिया है और 11 अध्याय, पहला कोरिन्थ 11 अध्याय उसका 23 से लेकर के 31 पद तक वो पढ़ने में अगुवाई करेंगे, 32 पद तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। आइए हम प्रार्थना करें और विशेष करके जिससे वचन के अंदर हमने पढ़ा, अनुचित रीति से हम इस भोज में से या इस रोटी में से, इस दाखरस में से हम ना पिए, क्योंकि पवित्र पिता है, पवित्र यीशु है और ये जीवन की रोटी, जीवन का जल केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। तो अपने आप को हम जांचें, अपने आप को हम जांचें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपवित्रता से या गुनाह में रहते हुए अगर इसमें से खाते पीते हैं तो हमारे ऊपर हम दंड ला सकते हैं। हालेलुया। अच्छा स्वास्थ्य को हम खो सकते हैं, लंबी आयु को हम खो सकते हैं, अर्थात और समय से पहले हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए अपने आप को जांचें और हमारे बीच में ब्रदर जोशुआ हैं, वो प्रार्थना करने में अगुवाई करें। हालेलुया। साथ ही साथ अपने अपने मन को हम तैयार करें और साथ ही साथ इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए हम प्रार्थना करें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम अपने आप को आपके सम्मुख में लेकर आते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आप हमको जांचें और प्रभु कोई भी ऐसी बात जो वचन के विरोध में या यीशु के विरोध में हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन शैली में पाई जाती है, तो आज उसके लिए हमको सचेत करें ताकि हम प्रभु आपके सामने आकर क्षमा मांग सकें और इस प्रभु भोज के अंदर शामिल होने के पहले आज पवित्र आत्मा यीशु के बहुमूल्य शुद्ध लहू से हमको धो दें प्रभु। हमारे कॉन्शियस को, हमारे विचारों को, हमारे इन शरीरों को प्रभु आप अपने वचन के जल से पाक और पवित्र कर दें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से गेहूं प्रभु पाट में जाकर पिसता है और उसमें से प्रभु कई लोग खाते हैं, ऐसे ही प्रभु आपकी देह उस क्रूस के ऊपर तोड़ी गई प्रभु, जिसके द्वारा आज मसीह की देह को शांति, आनंद, चंगाई, छुटकारा, उद्धार मिला है। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस लहू के लिए, क्योंकि मेमनों का लहू और बछड़ों का लहू हमारे पाप को और हमारे कॉन्शियस के अंदर लगे हुए दागों को नहीं मिटा सकता, लेकिन प्रिय यीशु मसीह का लहू जो एक बार दिया गया, उसने हमारे मनों को धो करके साफ कर दिया। हम इस लहू के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
प्रभु धन्यवाद देते इस मैच के लिए। जब हम इसके अंदर आ रहे हैं प्रभु, हम आनंदित हैं यीशु मसीह के कारण कि उसके अंदर हम सब एक हो गए हैं और हम पिता से मिला दिए गए हैं। हम इस मैच के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। हम जब आपको याद करते हैं, आपकी सलीब को याद करते हैं, हम आप आनंद के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आप क्रूस पर मारे गए, धन्यवाद अब हमारे लिए गाड़े गए, धन्यवाद जी उठे, और धन्यवाद आज आप पिता के दाहिनी ओर हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन ऐसा क्या कहता है कि उसने रोटी ली और धन्यवाद के साथ तोड़ी। प्रभु इस रोटी के लिए धन्यवाद। जब हम इसको लेते हैं, हम आपकी देह के अंदर बने रहने पाए। और उसके बाद वचन में ऐसा भी लिखा है कि उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और उसने उस कटोरे को चेलों को दिया और कहा आपस में बांट लो। प्रभु इस कटोरे के लिए धन्यवाद और इस रोटी के लिए धन्यवाद। जब हम इसको लेते हैं प्रभु, हम सब आपकी देह में एक मन के साथ, एक देह के साथ और पवित्र आत्मा की अधीनता में बने रहने पाए। यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह की देह हैं जो आपके लिए तोड़ी गई, धन्यवाद के साथ लो। और जब तक यीशु मसीह नहीं आता उसके अंदर, उसके लिए यही करते रहना। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो आपके लिए बहाया गया। जब तक यीशु नहीं आता उसके स्मरण के लिए यही किया करना। ये प्रभु यीशु मसीह की देह है जो आपके लिए तोड़ी गई है, धन्यवाद के साथ लो। जब तक यीशु नहीं आता उसके स्मरण के लिए यही किया करना। ये प्रभु यीशु मसीह की देह हैं जो मेरे लिए तोड़ी गई, धन्यवाद के साथ लो। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो मेरे लिए बहाया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उस तरह के लिए धन्यवाद करें, उसके लहू के लिए, उसकी देह के लिए जो बेसकीमती लहू और लहू, उसका जो खून बहाया गया है और बॉडी तोड़ी गई है, उसके लिए धन्यवाद के साथ उसको ग्रहण करें। अभी हमारे पास में बहुत सारा बच गया है, लेकिन हम धन्यवाद करेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो आज इस मेज के अंदर सहभागी नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए भी हमको निरंतर प्रार्थना करते रहना है ताकि वो लोग भी प्रभु में आ जाएं और प्रभु को पहचानें और इस देह के अंदर वो सहभागी हो जाए। उसके लिए भी हमको प्रार्थना करते रहना है। और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे प्रभु को कि कितना अद्भुत प्रेम उसने अपने लहू को दे करके अपने बॉडी को पूरी रीति से प्राण को देने के लिए अपने आप को दे दिया। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। डैडी आपके प्रेम के लिए, आपके मोहब्बत के लिए प्रभु यीशु पिता हम धन्यवाद देते हैं जो आपने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया और हमारे लिए खून बहाया ताकि हमको जीवन मिला। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं जितने लोगों ने विदा परमेश्वर जल संस्कार को लेकर के प्रभु जी इस खुदावन पवित्र विधि के अंदर सहभागी हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं आने वाले दिनों में कई लोग हैं जो खुदावन आज भी पिता परमेश्वर जिनको इस विधि के अंदर सहभागी होना है, पवित्र विधि के अंदर वो लोग सहभागी हो जाएं। कई लोग बपतिस्मा ले, कई लोग पिता परमेश्वर उद्धार पाएं और पिताजी अपना जीवन आपको दे करके अपने आप को पूरा समर्पित करके प्रभु जी आपके राज्य के लिए तैयार हो सके। हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमको इस योग्य बनाया कि हम आपके पवित्र देह और पवित्र लहू के अंदर हम सहभागी हो सके। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बेथेल चर्च ऑफ नेशंस के साथ आत्मिक सहभागिता रखी। अब अगले सप्ताह हम इसी समय में आपसे मिल सकेंगे और बीच की जो बाइबल स्टडी के वीडियोज़ है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। हमारे लिए निरंतर आप दुआ करते रहें, प्रभु की आशीष को स्वीकार करें। अब हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर की दिव्य अलौकिक उपस्थिति से आप भरे रहे, उसके ज्ञान से, उसके सामर्थ्य से, और पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आपके आत्मा प्राणदेह को निरंतर यीशु के आगमन के लिए, तेजस्वी आगमन के सामने खड़े होने के लिए तैयार करने पाए। अब से लेकर हमेशा वरन युगानुयुग तक प्रभु आपके साथ रहे और आप प्रभु के आगमन का रास्ता देखते रहे। यीशु के नाम से आमीन। शालोम।